आवाज भी भाई। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अब भाई नहीं, थर्ड तो ऐसे कराई थी मैंने, वो दोबारा कराऊंगा जब रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अभी 8.1 पे वापस आ जाते हैं, हमने ये किया था ना लास्ट क्लास में। साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन इक्वल्स टू साइन थीटा पी बाई एच कॉस बी अपॉन एच। बी इज टेन 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 क्या होता है? टेन थीटा पी अपॉन बी, ठीक है। रेफरेंस एंगल पता है, उसके बेसिस पे थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यार ये राइटिंग सही नहीं आ रही क्यों? ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, सेकंड आपको फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। चलिए मैं जिससे पूछूं वो बताए बस। नेमिंग कहाँ कहाँ पे करनी है भाई? ए बी सी बताना मुझे कोई। कहते कहाँ ए बी सी कहाँ लिखूं? ए को यहाँ रख देते हैं, चलिए। राइट एंगल पे बी होगा। ए और सी को आप चेंज कर सकते हो, बी को चेंज मत करना। राइट एंगल जहाँ पे है वहीं का वहीं रहे, ठीक है सर। ए बी सी, ए बी आपको दिया हुआ है 24, ए बी इज 24 और बी सी दिया हुआ है 7। तो ए सी फाइंड करना है। ए सी मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। आप यूज करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है भाई? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस एच आपका है ए सी, परपेंडिकुलर है आपका 24 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 5 प्लस ऐड कीजिए, ए सी स्क्वायर आ गया तो ए सी आ जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। ओके सर, ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है? मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, और कोई नहीं बताएगा, ठीक है भैया। साइन ए कॉस ए। चलिए भाई, साइन ए की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगी? फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। चलिए भाई, डायग्राम में देखो, ए के रेफरेंस में पी कितना है भाई? एक मिनट रुक जाना पुनीत। साइन ए निकालना है, फॉर्मूला है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है? ए के रेफरेंस में ए एंगल दिख रहा है, ए। परपेंडिकुलर क्या है? जो भी हम एंगल लेते हैं उसके साथ वाला बेस हो जाता है बस, तो परपेंडिकुलर ये होगा। या फिर आप कह सकते हो जिसको भी हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला, ऑपोजिट्स वाला, वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। हो जाएगा। अब निकालना है आपको कॉस ए। कॉस ए होता है फॉर्मूला बी अपॉन बेस कितना है? 24 अपॉन, हो जाएगा। चलिए साइन सी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? फॉर्मूला वही पी अपॉन एच। अब सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? 24। तो साइन सी की वैल्यू आएगी 24 अपॉन, और कॉस सी की वैल्यू निकालोगे तो 7/25, ठीक है। कर लोगे इसको? चलिए दूसरा सवाल जल्दी से, बेटा कर लेना, इनको खुद नहीं आएगा तो। डायग्राम दिया हुआ है एक,
पी क्यू आर, पी क्यू आर। दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, थर्ड साइड कितनी आएगी इसकी, पाइथागोरस लगाओगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको निकालूंगा कितना आएगा, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस को लगाओगे तो अगर मैं आपका क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद। 13 स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू आर आ गया आपका 5। अब निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर। 10p का फॉर्मूला p बाई बी। किसको पॉज कर देना, एक मिनट हटा, रुक 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 रुक, पॉज करना भाई। किसको अभी ले लेना फिर। तो भाई 10p, तो भाई आप ही बताओगे। हाँ, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर देखो, इधर p के रेस्पेक्ट में p अपॉन बी बताओ, p क्या है, b क्या है। परपेंडिकुलर कौन होगा, अगर मैं रेफरेंस एंगल इसको ले रहा हूं तो बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस कितना है 12। क्या भाई, आवाज नहीं। 10p की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन, कॉट क्या होता है b अपॉन p। r के रेस्पेक्ट में बेस कितना, r को ले लो बेटा, r। अब बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, कैंसिल करो, 0 आ गया। ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान से। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच। मतलब आप कह सकते हो, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है लेट 3k, हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको 4k। ठीक है, आपको क्या निकालना है, बेस यूजिंग पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज 4k स्क्वायर, पी इज 3k स्क्वायर, प्लस बेस हमें नहीं पता, बेस की जगह बेस लिख देते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर को एक तरफ रखिए, 16k स्क्वायर माइनस आ जाएगा 9k स्क्वायर, आपका कितना आ जाएगा भाई 7k स्क्वायर। बेस निकालना है तो 7 का रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा √7k, k रूट से बाहर रहेगा। ठीक है, k स्क्वायर था उसको, बेस मिल गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, cos a। cos a का फॉर्मूला b बाई एच। अब भाई a के रेस्पेक्ट में बेस पता कर लो क्या है। अब देखो, ये साइन a के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना सब कुछ, एंगल a ही है, तो अब बताइए b बाई बेस कितना होगा, बेस हमने निकाला √7k अपॉन h कितना है, k से k कैंसिल, √7 अपॉन 4। k क्या वैल्यू नहीं है, वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको k लेकर चलना पड़ेगा कि नहीं। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर 3 है, p और b का रेशियो 3 और 4 है। अब ये 30 और 40 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए k कांस्टेंट मानोगे, वो कैंसिल हो जाएगा, बेशक आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, tan a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, p बाई b। p कितना है 3, b कितना है, तो 3 अपॉन √7। इससे आसान सवाल होंगे क्या कहीं। चलिए फोर्थ वाला देखिए, आपको ट्राई करोगे खुद। फोर्थ है, आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। cot a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी भाई, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन, cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p,
तो आप कह दोगे बेस आप मान लोगे 8 के, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15 के, हाइपोटेनियस आप निकालोगे दोनों का स्क्वायर करके, ठीक है। रूट में आएगा, रूट में आने देना, कोई वैसा नहीं है कि जबरदस्त है। 64 प्लस 17 के आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। ये 17 के आएगा आपका। 64 प्लस 225 ऐड करोगे 289 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट है 17, ठीक है। अब आपके उसके बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो। साइन ए और सेक ए निकालना है, तो साइन ए कितना आ जाएगा, P अपॉन एच, इट मीन्स 15 अपॉन 17। के आप रखोगे, के इज कैंसिल, 15 अपॉन, ऐसी कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन एच 8 अपॉन 17, ठीक है। फिफ्थ वाला आप खुद ट्राई करना, सेक थीटा दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में सारे एंगल्स निकालने हैं, सेम इसी तरह से करोगे आप। चलिए अब सिक्स्थ है, छठा सवाल दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, ओके, मतलब ए और बी एक्यूट है तो मतलब सी राइट एंगल है। मतलब ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट मतलब 90 से कम है, तो मतलब कि आपका सी एक राइट एंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं तो कोई ना कोई तो राइट एंगल होगा ही होगा, ठीक है जी, ओके। अब आपको दिया हुआ है क्या, cos A इज इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है। चलिए, और गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, प्रूव कीजिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल। अब देखिए होने को तो 90 माइनस थीटा से कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक डिलीटेड है तो उस तरीके से हम कर नहीं सकते, ठीक, क्योंकि 8.3 डिलीटेड है ना, होगा पर लेकिन हम कर नहीं सकते। देखिए बेटा ध्यान से देखना है, cos A का फॉर्मूला क्या होगा, इस ट्राइंगल में मुझे आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन है, फॉर्मूला तो cos का B अपॉन एच ही होता है, लेकिन बेस और आपको गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B। देखो बेटा ध्यान से, cos A के रेस्पेक्ट में B अपॉन एच बताओ क्या क्या है, AC अपॉन AB, B अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा, A के रेस्पेक्ट में आपका आ जाएगा AC अपॉन AB। cos B के रेस्पेक्ट में, बताओ B के रेस्पेक्ट में B अपॉन एच, B क्या है, BC अपॉन AB। AB से कैंसिल, आप कहोगे AC बराबर आ गया, मतलब दो साइड इक्वल आ गई। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल ही होंगे। या आप दूसरी प्रॉपर्टी 9th क्लास में ये पढ़ी होगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इस साइड को इस साइड के बराबर कह रहा हूं तो इसके ऑपोजिट एंगल है ये, इसके ऑपोजिट एंगल है ये, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। आप लिख दोगे यहाँ AC के ऑपोजिट एंगल है एंगल B, BC के ऑपोजिट है एंगल, आप यहाँ पे लिख देना एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। साइड्स अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे, उनके ऑपोजिट एंगल, ये नहीं कि कोई तीसरा एंगल कर दोगे, ठीक है। और दो अगर एंगल इक्वल हैं तो दो साइड इक्वल होंगी कोई से भी। चलिए 6th हो गया, थोड़ा जल्दी करो, दो एक्सरसाइज करानी है कम से कम। हो गया, ट्राई करना खुद। 7th खुद कर सकते हो, कॉट थीटा इक्वल्स दिया है 7/8, ठीक है भाई। कॉट थीटा कितना है, 7/8। आपको इवेल्युएट करना है पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। अभी हम आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी तो हम आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते, हमें P अपॉन BC करना पड़ेगा, नहीं तो जब वैसा पेपर में आएगा तो हम आइडेंटिटीज यूज करके इसको आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ऊपर ऊपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां से मुझे कॉट दिया हुआ है 7/8, मतलब आपके पास बेस है 7 के और P परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस बताइए कितना आएगा, पाइथागोरस लगा के √11113। चलिए
√113 के, ठीक है, ओके। अब यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। साइन थीटा कितना आएगा भाई? P अपॉन एच, P अपॉन एच इज, चलिए 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से रखना कैलकुलेशन है। साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच, P इज 8K अपॉन √113, 1 माइनस 8K अपॉन, ठीक है। एक तरीका और है, चलो कैलकुलेशन और आसान कर देते हैं। हाँ जी, एक तरीका और दिख रहा है आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी ऊपर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, और ये, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113 के इसका स्क्वायर अपॉन 1, कितना है इसकी वैल्यू? 7K अपॉन इसका भी, ध्यान से वैल्यू पुट किया। साइन थीटा की वैल्यू 8K अपॉन √113 के आ रही थी, P अपॉन एच, ये B अपॉन एच, K से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया। स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 64 अपॉन में 113, 1 माइनस 49 अपॉन, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करना है बस, ध्यान से देखो। एलसीएम आ जाएगा 113, इसको एलसीएम आ गया 113, 113 का मल्टीप्लाई इधर करोगे आप, 113 माइनस अपॉन में सेम 113 माइनस 49 अपॉन, इससे कैंसिल, 113 में से 64 घटाइए 49 आएगा, और इसको घटाओगे ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है इसमें। कैलकुलेशन अगर आपने इधर से उधर की तो खेल खत्म। तो इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि बार बार रूट खत्म हो गया हमारा स्क्वायर करने पे। सेकंड वाला इसका 7 का 2, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा आपका कितना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो इसके बराबर ही आएगा, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ठीक है। 8 वाला आप खुद ट्राई करोगे, चलो करोगे या नहीं करोगे, हो जाएंगे इसके बाकी। 10th देख लीजिए बस, 10th वाला थोड़ा सा अलग है। 10th बाकी सब सेम इसी तरह से है, इसी पे बेस्ड है। 10 वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, आपको क्या क्या गिवन है भाई, पी क्यू 5 और पी आर प्लस क्यू आर, भाई पी क्यू इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है जी। इन दोनों का सम दिया हुआ है, ये प्लस ये दोनों को जोड़ के आ रहा है 25। अगर मैं एक को x मान लूं, किसी को भी, या तो क्यू आर को, या मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू x, ये माना मैंने x। तो भाई पी आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये आ गया 25 माइनस एक्स, ओके। अब यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है भाई, ए पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर पी आर, एच आपका हाइपोटेन्यूस पी आर ही है ना। पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स, पी क्यू 5, क्यू आर एक्स,
इसको ओपन कीजिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से रखना कि ये कब पता चले इतना छोड़ को इसको छोड़ देते हैं बच्चे, फिर कहते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया। इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट, मैं लिख सकता हूँ 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, ओके। 50x इक्वल्स टू 600, x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया 12×5 60। x आपका आ गया है 12, तो ये कितना आ जाएगी तीसरी साइड 13, 25 माइनस 12, खत्म। ठीक है, इसमें आपको एक यहाँ पे ऐड का दिया है, डिफरेंस का भी दे सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस इतना है। आपको एक को x मान लेना है, दूसरी उसके x के टर्म में निकाल लेनी है दूसरी वैल्यू भी, और पाइथागोरस लगा देना है बस। ठीक है, अब आप इसमें पूछा गया है साइन p की वैल्यू, कॉस p, टेन p, ये अपने उचित है। तीनों साइड निकल गई, उसके बाद तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्री के। 0 to 90 टेबल बताया था ना पिछली क्लास में। कुछ वैल्यूज याद रखना, 30, 45 और 60 की, सभी में साइन, कॉस और टेन की ज्यादातर जो यूज होती है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.2। थोड़ी कैलकुलेशन कठिन है, बाकी इसमें बस वैल्यू उठानी है। टेबल आपके सामने होगा, टेबल देखते हैं आप, बस वैल्यू बताना। फर्स्ट का पहला करके देखिए, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, बस वैल्यू पुट करनी है, करो। फर्स्ट तो हो जाएगा आपका, फोर्थ और फिफ्थ मैं कर दूंगा। फर्स्ट और सेकंड करो, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, बस आपको ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट में बनाएगा √3/2, √3/2, 3/4 प्लस 1/4, 4/4, है ना, बना देगा। वन आएगा फर्स्ट का, फर्स्ट क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड। जो 10 स्क्वायर 45 दिया होता है ना, तो बेटा 10 45 की जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर करना, एंगल का स्क्वायर मत कर देना कि 10 45 की का रखे स्क्वायर करे, वो एंगल का कोई स्क्वायर नहीं होगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी 10 के साथ उसका स्क्वायर। चलिए फोर्थ देखिए क्या है, आपको सवाल दिया साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कॉस एक्स 60। ठीक है, यही है ना, कहीं गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए भाई पुनीत, मैं जिसकी वैल्यू पूछूं उसकी वैल्यू टेबल में देख लेना। ठीक है, आवाज नहीं भाई। साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी है जल्दी।
1/2। चलिए वेरी गुड। हाँ भाई साहब, अयान tan45 की वैल्यू, हाँ देख लो, 1/2 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3। चलिए sec 30 2/√3, cos 60 1/2। माइनस प्लस तो नहीं है कि मैंने सब कुछ ठीक लिखा है ना बेटा? cot 45 1 कहाँ पे? अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है। चलिए भाई पहले ऊपर तीनों का एलसीएम ले लिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है, 1 है, √3 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 1 जा 2, 2√3 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया आपका 2√3। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना बेटा, इधर इसके पास क्या नहीं है, √3 नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, √3 का, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस। अब यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2√3 का, माइनस यहाँ पे √3 है, इसको चाहिए क्या 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। जिसके पास जो नहीं है उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको न्यूमरेटर में। यहाँ पे 2 था, ठीक है 2 तो है भाई, √3 नहीं है तो √3 दे दीजिए इसको। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दोनों दे दिया, यहाँ पे √3 है तो 2 2 जा 4। सेम नीचे भाई एलसीएम आएगा 2√3, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है भाई 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब √3 प्लस 2√3 भाई लाइक टर्म्स है, सेम है, तो ऐड कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3√-4 अपॉन में इसे लिख सकता हूं 3√3 प्लस 4, है ना। यहां पे आंसर नहीं छोड़ना, फिर थोड़ा 9th क्लास पे जाना रैशनलाइजेशन पे। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई करो ध्यान से बेटा, अब थोड़ा ध्यान देगा, 9th क्लास का है। 3√3 का 3√3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 27, 3 का 3 में करोगे 9, √3 इंटू √3 3 27, इसको इसमें कीजिए माइनस 12√3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें किया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 4 3 12, रूट के अंदर 4 का मल्टीप्लाई मत कर देना, केवल स्क्वायर रूट के बाहर जो उसका कोएफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे फिर से 4 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 12√3 आएगा, प्लस आइडेंटिटी बन सकती थी वैसे अगर आपको दिख रहा हो। नीचे आपका क्या बनता था भाई, a² माइनस, डिनोमिनेटर में तो हमेशा ही बनता है, ठीक है भाई। अब देखिए नंबर 27 और 16 दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 43, 12√3 और 12√3 माइनस 24 अपॉन 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 16। ऊपर कुछ नहीं करना, कहीं उसको भी घटा दो आप, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना, अगर कहीं भी इधर का उधर किया खेल खत्म। और ये 9th में पहुंच गए, फिर से रेशनलाइजेशन करने पे कहीं पे यहाँ पे मत छोड़ देना कोई भी सवाल, फाइनल आंसर तक पहुंचना कि डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर ना रहे। चलिए 5th वाला करिए जल्दी से, इसी का 5th वाला ट्राई करो खुद। करो भाई, हाँ 5th फर्स्ट का। बड़ी जल्दी आया आंसर, इतनी जल्दी आंसर आ गया, पहले उसे कर रहे थे।
फिफ्थ का सिक्स हो गया, 67/11 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 67/12। इसमें कोई भी रूट में वैल्यू नहीं आएगी ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। भाई आवाज नहीं। हाँ क्या हो गया? मेरी भी खराब, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी भी तबीयत ही खराब है जब भी पढ़ा रहा हूँ। हो गया? हो गया भाई? आगे आंसर नहीं आया? चलिए फिफ्थ वाला देखिए पहले। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी है? 1/2। स्क्वायर कर रहे हो तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan 45 इज 1। चलिए आगे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 स्क्वायर, कॉस 30 √3/2, नीचे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या? 5/4 प्लस कितना आएगा? 16/3 माइनस 1। भाई 2 का स्क्वायर किया 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, नीचे तो 4/4 आ गया, काम हो गया। ऊपर क्या है? एलसीएम क्या आ गया? 12 भाई 4 और 3 का एलसीएम 12। इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 15। इसमें आप करोगे माइनस 12 अपॉन में 4/4 ऐड कीजिए भाई 60, 15 में इसमें से उसको घटाओ, कितना आएगा? 64 माइनस 12 52। इसमें से इसको घटाओगे 52, 52 प्लस 15 67/12, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अगर वो गलत तो। सेकंड का फर्स्ट, टेन, जल्दी से बताओ, ये तो आसान है। क्या है? 10 30 की वैल्यू 1/√3, tan स्क्वायर 30 1/,
2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का, यह आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन, भाई इधर, अरे अभी इधर देख ले, वो डिस्कस बाद में कर लेना भाई। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 1/√3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 1/3 आ गया, 2 1 जा 2, 2/√3। अब इसका एलसीएम लेना है आपको, इसको कुछ नहीं कहना। 1 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4/3। ये सबसे ऊपर, ये यहां पर याद रखना प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, 6 थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर दे, क्या आएगा 3 आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन देख लेना एमसीक्यू में क्या, एमसीक्यू ये किसी की वैल्यू नहीं होती, तो मैं रेशनलाइज कर दूंगा। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई, आपको आ जाएगा ऊपर 3√3 अपॉन में 2 इंटू 3, 3 से 3 √3 अपॉन, ऑप्शन में आपके पास है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब उसमें से देख लीजिए किसकी वैल्यू √3/2 होती है, केवल sin 60 की होती है। इसका आंसर आ जाएगा sin 60। ये तो हो जाएगा सर, आगे सेकंड वाला सेम ऐसे करना है। थर्ड वाला दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, कब हो सकता है? केवल एक केस में, केवल एक केस में, जब a की वैल्यू 0 होगी तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, सपोज a की वैल्यू में 30 रख देता हूं, फॉर a इज इक्वल्स टू 30, तो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी sin 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2 sin 30, ये आ जाएगा sin 60, ये आ गया 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, उधर आ जाएगा क्या 2 इंटू 1/2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं आएंगे। तो थीटा, जो भी थीटा एंगल है उसकी किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। केवल देखिए चेक कर लेते हैं, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, ये 2 इंटू 0 करोगे sin 0, 2 इंटू sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 और 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। केवल थीटा जब 0 होगा तभी ये दोनों बराबर आ सकते हैं, sin 2a 2 sin a के बराबर हो सकता है, बाकी किसी और एंगल के लिए नहीं हो सकता। ओके जी, अब तीसरा सवाल है, आपको दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, और नीचे दिया हुआ है tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। tan a प्लस b दिया हुआ है √3, इधर tan a प्लस b √3, tan a माइनस b 1/√3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो मैं लिख सकता हूं भाई tan 60 √3 के प्लेस पर, तो यहाँ पे tan से tan को कैंसिल नहीं करना, बस कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर आ गया। सेम चीज इधर करेंगे, tan a माइनस बी 1/√3 tan में होती है 30, तो a माइनस बी बराबर आ गया इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 जब आप करोगे तो b से b एलिमिनेट, a प्लस a इज 2a इज इक्वल्स टू, a आके आपका a 45 आ गया, तो b कितना आ जाएगा 15, भाई b a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से सवाल है एक, वो आप करके बताओगे। sin a प्लस b दिया हुआ है आपको √3/2, sin a माइनस b दिया हुआ है आपको कितना 1/2। a और b की वैल्यू बताइए क्या आएगी? करो तो सेम वही रखना है, सेम टू सेम, बस इसमें क्या रखना है, क्या साइन है तो यहाँ साइन की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है 1/, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2, यहाँ पे जो भी है साइन या कॉस है उसी के उसमें देखना ये वैल्यू किसकी है, साइन की या कॉस की। तो ए और बी कितना आएगा,
a प्लस बी 60 आएगा ना, और a माइनस बी 30 आएगा। लो इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कर देता हूँ। लो ये हो गया 1/√2। अब बताओ क्या होगा, अब करिए, बदल दिया सब आप। कैसा भी आ सकता है बेटा, साइन कॉस टेन कॉट किसी के टर्म में भी, हर किसी की वैल्यू इसमें आ सकती है। एक सवाल ऐसा जरूर आता है, जरूरी नहीं है दोनों साइन में, वहां साइन में हो यहाँ कॉस में दिया हो, बस आपको ध्यान से देखना है कॉस में ये वैल्यू किसकी होती है। a प्लस बी कितना आ जाएगा 60, a माइनस बी कितना आ जाएगा 45, 1/√2 लिख दिया मैंने 1/√2 किया है, फ्रैक्शन में निकालना, पॉइंट में भाई। आप यहाँ पे साइन की वैल्यू जो रखोगे 60 हो तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे 60, क्योंकि √3/2 साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है। a माइनस बी करोगे आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 2a बराबर आ जाएगा 100, a आपका आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 52.5 डिग्री, ठीक है। और ऐसे b निकाल लीजिए, वो आ जाएगा शायद आपका 7.5, 7.5, हाँ ओके। तो इस तरह का एक सवाल कैसे भी किसी भी उसमें आपको मिलेगा जरूर। आगे दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, चलो इन चारों को ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, हो सकता है क्या? हाँ भाई, चलिए चेक कर लेते हैं। मैं आपको कह देता हूं भाई a की वैल्यू मैं अपनी तरफ से a रख देता हूं 30 और b रख देता हूं 60, ठीक है। a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, क्योंकि जो वैल्यू मुझे पता है मैं वो रखता हूं। ये हो जाएगा साइन 30 प्लस, इट मीन्स ये इक्वल्स हो गया साइन 30 प्लस साइन, ये हो गया साइन 90, ये साइन 30 की वैल्यू, साइन 90 कितना होता है? क्या इसको ऐड करके बनाएगा? तो नहीं हो सकता। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें अगर इस साइड में जाना है साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं अंदर ऐसे ब्रैकेट नहीं होता, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा साइन ए प्लस बी की। अभी 11th क्लास में मैथ करोगे ना तब उसमें सारी आइडेंटिटीज आएंगी, साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, साइन ए, ये आइडेंटिटीज होती हैं। अभी यहाँ पे आइडेंटिटीज के तौर पे नहीं दिया, आप ऐसे जनरली। अगला वाला है साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। साइन 0 की वैल्यू मैं देखो, साइन 0 होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 90 कितना होता है 1। जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कॉस के केस में उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस 90 कितना होता है 0, और मैं कॉस 0 तक पहुंचूंगा तो 1। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू है कॉस में वो इंक्रीज होती चलती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, हो सकता है क्या थीटा की सारी वैल्यूज के लिए? आप रख दीजिए, क्या साइन 30 कॉस 30 के बराबर होगा? नहीं होगा। साइन 60 कॉस 60 के बराबर होगा? नहीं होगा। साइन 90 कॉस 90 होगा? नहीं होगा। किसी भी थीटा की किसी वैल्यू के लिए, सारी वैल्यूज के लिए, बस 45 पे हो सकता है। उसने पूछा ना ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं हो सकता। आगे दिया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉट 0 कितना आता है? क्या नॉट डिफाइंड आता है? कॉट 0 नॉट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड होगा ना कॉट 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है जी। तो 8.1 8.2 आपको अच्छी तरह से करनी है। इसमें 8.3 जो साइन 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन वो आपके डिलीटेड है, वो आएंगे नहीं। एक लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी जो प्रूव करने वाली है।
अभी आप करोगे क्वेश्चंस जो मैं मार्क करा रहा हूं अभी। एट पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 9 अभी करोगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एट पॉइंट टू का सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट का सेकेंड थर्ड, फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड, जल्दी से करो। 3 सवाल है ना? फर्स्ट का सेकेंड थर्ड। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 कर देना।